आप देख रहे हैं शतक आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन से तनातनी के बीच भारत का बड़ा फैसला, पूर्वी लद्दाख में सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज की तैनाती। चीन से झड़प की स्थिति में स्पेशल फोर्स के कमांडो दिखाएंगे अपना दम। 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को दिया था अंजाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक, एलएसी पर हालात को लेकर चर्चा। चीन के साथ तनातनी के बीच ताकत बढ़ाने में जुटा भारत, रक्षा मंत्रालय ने 38,900 करोड़ की डील को दी हरी झंडी। रूस से 33 नए लड़ाकू विमान के खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी। 12 सुखोई 30 और 21 मिग 29 को बेड़े में किया जाएगा शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत। रूसी राष्ट्रपति का भरोसा और मजबूत होंगे दोनों देश के रिश्ते। लद्दाख में चीन की हरकतों पर अमेरिका ने गड़ाई नजर, कहा यही है ड्रैगन का असली चेहरा। बरकरार रहेगा 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का फैसला, केंद्र सरकार की हाई लेवल कमेटी ने लगाई मुहर। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी ऐप पर पाबंदी के भारत के फैसले को मिला दुनिया का समर्थन, अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया सही। चीन के समर्थक नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ बढ़ा असंतोष, कुर्सी छोड़ने का बढ़ा दबाव। ओली को लेकर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में टूट फूट के आसार, पूर्व पीएम प्रचंड के घर विद्रोहियों की बैठक। रेलवे के निजीकरण की दिशा में एक अहम मोड़, 151 ट्रेनों के लिए निजी कंपनियों से मांगा गया प्रस्ताव। देश भर में 109 रूटों पर दौड़ेगी निजी ट्रेनें, 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अधिकतम रफ्तार। भारतीय रेल अपनी ट्रेनें चला रही थी और फिर भी हम वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे, तो ये एक एडिशनल ट्रेन हमने उस रूट पे चलाने का प्लानिंग किया हुआ है। ट्रेनों के लिए गार्ड और ड्राइवर मुहैया कराएगा रेलवे, कंपनियों की होगी वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी। 2023 तक हो सकती है निजी ट्रेनों की शुरुआत, रेलवे को मिलेगा राजस्व का पहले से तय किया गया हिस्सा। ट्रेनों के निजीकरण को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा, कहा लोगों से उनका लाइफलाइन छीन रही है सरकार। ट्रेनों के निजीकरण को लेकर मोदी सरकार पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा कांग्रेस ने चलाया गरीब रथ, बीजेपी चलाएगी अमीर रथ। चलाना चाहते अमीर रथ, यानी कि निजी कंपनियों के द्वारा चलाई गई ट्रेनें और उसमें खर्चा सरकार का। मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद, 11 समर्थकों को मिली शिवराज मंत्रिमंडल की जगह। कैबिनेट विस्तार के तुरंत बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर भड़के सिंधिया, कहा कुर्सी चले जाने से दोनों को लगी है मिर्ची। नए नवेले मंत्रियों के इलाके में बना जश्न, समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ बांटी मिठाई। कैबिनेट विस्तार के साथ ही मध्य प्रदेश में नाराजगी का दौर, उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष को खत लिखकर कहा विस्तार में मेरी सलाह को किया गया नजरअंदाज। बिहार की सियासत में आरजेडी का नया दांव, घर छोड़ चुकी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की चचेरी बहन को तेजस्वी ने पार्टी में किया शामिल। लालू परिवार संबंधों में खटास के बाद ऐश्वर्या राय की जेडीयू से चुनाव लड़ने की अटकलें, चचेरी बहन करिश्मा को टिकट दे सकते हैं तेजस्वी। पटना में आरजेडी का कार्यक्रम, जिसमें जमकर जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों की उड़ी धज्जियां। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी से विपक्षी दलों में हड़कंप, वर्चुअल रैली पर बैन लगाने की मांग। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए मंदिर ट्रस्ट ने पीएम मोदी को भेजा न्योता, सावन महीने में वक्त निकालने की अपील। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में जारी है उछाल, 24 घंटे में 19,148 नए मरीज, 6 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से 434 मरीजों की मौत, अब तक 17,834 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,537 नए मरीज, 1,80,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 90,000 के करीब, 24 घंटे में 2,442 नए मरीज, अब तक 2,803 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की बैठक, महामारी से निपटने के उपायों और ज्यादा टेस्टिंग पर चर्चा। दिल्ली के आईएलबीएस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। दिल्ली के लोगों से मुख्यमंत्री की अपील, कोरोना से ठीक होने वाले सभी लोग करें प्लाज्मा डोनेट। बेसिक कुछ टेस्ट्स वहाँ पे किए जाएंगे और उसके बाद आपका प्लाज्मा लिया जाएगा।
प्लाज्मा लेने में 45 मिनट से 1 घंटा लगता है बस। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया दिल्ली के गोविंदपुरी कोविड सेंटर का दौरा, लोगों को दिया बेड की कमी नहीं होने का भरोसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की ड्रग डिस्कवरी हैकाथन, वैज्ञानिकों और छात्रों को कोरोना की दवा ढूंढने का चैलेंज। दिल्ली में सीसीटीवी को लेकर फिर शुरू हुई सियासत, बीजेपी ने चीनी कंपनी के कैमरे लगाने पर केजरीवाल सरकार को घेरा। पे एक कमेटी बिठाएं और यथाशीघ्र इस चाइना के उस सीसीटीवी से दिल्ली को मुक्ति दिलाएं। कोलकाता में अजीबोगरीब वाकया, पार्क स्ट्रीट इलाके में कोरोना संदिग्ध मरीज के पीछे पुलिस की भागम भाग। पश्चिम बंगाल में जारी है दिलीप घोष पर हमले का विरोध, बांकुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। प्रियंका को घर खाली करने के नोटिस पर बढ़ी सियासत, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी के बंगला खाली करने के आदेश पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया में जारी किया पोस्टर, अनोखे अंदाज में जताया विरोध। नांदेड़ में बिजली की कीमतों को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, कंपनी के दफ्तर के सामने जलाई होली। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पानी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, लोगों ने तंबू गाड़कर सड़क पर लगाया जाम। फतेहपुर में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, यूपी पुलिस के सिपाही सहित 2 की मौत। उधमपुर में हत्या के विरोध में विरोध प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हल्लाबोल। दिल्ली में घरेलू कलह के चलते 3 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदी महिला, 2 बेटियों समेत मां की मौत, बाल बचा 6 महीने का मासूम। अमेठी में नहर में गिरी बेकाबू कार, 2 लोगों की मौत। पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे के किनारे कारोबारी की लाश मिलने से हड़कंप, लूटपाट के बाद की गई हत्या। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में मामूली कहासुनी पर 7 साल के मासूम की हत्या, गला रेत कर वारदात को अंजाम। राजस्थान के जैसलमेर में दिल दहला देने वाला हादसा, शादी के बाद लौट रही थी बारात, गाड़ी का टायर फट गया, दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक करने के चक्कर में कार सवार 3 लोगों की मौत। पंजाब के बठिंडा में 60 साल के किसान ने की खुदकुशी, थर्मल पावर प्लांट बंद करने के विरोध में जान। तमिलनाडु के थूथुकुडी में 4 लोगों की मौत से हड़कंप, टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से निकली जान। कानपुर में 11 महीने से पानी की हो रही है बर्बादी को लेकर लोगों का विरोध, जल बोर्ड के अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए किया गया हवन। पंजाब में बढ़ा सरकारी बसों का किराया, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दिया गया हवाला। हरिद्वार में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए मंदिर और मठ, भक्तों को करना होगा गाइडलाइंस का पालन। बद्रीनाथ पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु, देहरादून और ऋषिकेश से आए करीब 103 लोगों ने किए भगवान के दर्शन। असम में जारी है बाढ़ का कहर, 23 जिलों के करीब 10 लाख लोग प्रभावित, धुबरी में पुलिस चौकी में भी भरा पानी। मुंबई में बूंदाबांदी से सुहाना हुआ मौसम, अगले 2 दिनों में जोरदार बारिश का अलर्ट। बिहार में आसमानी बिजली से 17 लोगों की मौत, समस्तीपुर में 7 लोगों की गई जान। राजस्थान के पाली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। बाड़मेर में जानलेवा तूफान का कहर, कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। लखीमपुर खीरी में शारदा नहर में डूबकर 2 सहेलियों की मौत, परिवार में मचा कोहराम। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हिसार में कांग्रेस का अनूठा प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। आयकर विभाग को वोडाफोन आइडिया के 833 करोड़ 2 हफ्तों में रिफंड करने का आदेश, बॉम्बे हाईकोर्ट का फरमान। सीबीआई ने जीवीके ग्रुप के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, मुंबई एयरपोर्ट के निर्माण में 795 करोड़ की धांधली का आरोप। प्रॉपर्टी की तरह म्यूचुअल फंड के निवेश पर लगेगी स्टैंप ड्यूटी, डेट और इक्विटी दोनों में निवेशकों को देना होगा चार्ज। मोदी सरकार लाएगी नई बीमा पॉलिसी, सड़क हादसे में पीड़ितों को मिलेगा 2.5 लाख तक कैशलेस इलाज। मारुति विटारा ब्रीजा और hyundai वेन्यू से मुकाबला करेगी निसान की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी, 16 जुलाई को जापान में मैग्नाइट के नाम से की जा सकती है पेश। व्हाट्सएप लाएगा 5 नए फीचर्स, एनिमेटेड स्टिकर, वेब पर डार्क मोड का इस्तेमाल करने का मिलेगा विकल्प। टिकटॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस ने 2019 में 1.33 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया, भारत की हिस्सेदारी महज 43.7 करोड़ रुपए ही रही। जो बिडेन ने चुनाव जीतने के बाद दिया H-1B वीजा बैन हटाने का भरोसा, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने बनाया है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। लगातार बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1,95,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज।
दुनिया भर में 1 करोड़ 8 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 5,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में 27,80,000 से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज, 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील में 14,53,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मास्क को लेकर चर्चा में रहने वाले ट्रंप को मास्क पहनने से नहीं है ऐतराज, कहा भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो करेंगे इस्तेमाल। अमेरिका के एरिजोना में कोरोना ने मचाई है तबाही, मास्क पहनकर हालात का जायजा लेने पहुंचे उपराष्ट्रपति माइक पेंस। कोरोना को लेकर WHO की चेतावनी, कहा सिगरेट पीने से बढ़ जाता है कोरोना का शिकार होने का खतरा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिर से लॉकडाउन, 4 हफ्तों तक 3 लाख लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह। कोरोना के कहर के चलते एप्पल ने किया 24 स्टोर फिर से बंद करने का फैसला। अमेरिका में अब तक कुल 77 स्टोर पर लटका ताला। चेक की राजधानी प्राग में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद लोगों में जोरदार खुशी, ब्रिज पर सैकड़ों लोगों ने किया डिनर का आयोजन। इजराइल में कोरोना मरीजों का खंगाला जाएगा मोबाइल फोन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर जांच एजेंसियों को मिला अधिकार। हांगकांग में चीन के नए कानून का जोरदार विरोध, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस की जोर आजमाइश, आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल। अमेरिका ने हांगकांग में चीन के नए कानून को लेकर जताई चिंता, कहा लोगों की सुरक्षा पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अमेरिका में जारी है नस्ल भेद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, मिसिसिपी समेत कई जगहों पर मूर्तियों को लेकर जबरदस्त आंदोलन। 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे व्लादिमीर पुतिन, संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह अभियान में 72% लोगों का फैसला। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया नया सैन्य उपग्रह, कोरोना महामारी के चलते 2 महीने की देरी से हुई लॉन्चिंग। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के जंगलों में भीषण आग, दोगुनी हुई राष्ट्रपति बोल्सोनारो की मुश्किलें।